कुछ गैंगस्टर अपने आप को कानून से बढ़कर समझकर ये समाजवादी का राज है ऐसा समझकर वो लोगों पर खुलेआम हत्या करेंगे, खुलेआम गोलियां चलाएंगे, खुलेआम गोलियां बरसाएंगे और उसमें इन्वॉल्व अतीक अहमद के बेटे होंगे। तो उनकी माताजी को, अतीक अहमद की पत्नी को, योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखने से पहले बेहतर होता अपने बेटे को समझा लिया होता, शायद उनको समझा लिया होता, शायद अपने पति को समझा लिया होता, तो ये सब चीज़ें नहीं होती। आज आप किसी के बच्चे को मार के, किसी पुलिस अधिकारी को या पुलिस कांस्टेबल को मार के, आप सोचो आपके बच्चे सुरक्षित रहें, जिंदा रहें, सेफ रहें, ताकतवर रहें, नेता रहें, तो ये सब नहीं हो सकता। ये समाजवादी का सरकार नहीं है, ये समाजवादी का रूल नहीं है, समाजवादी का प्रदेश नहीं है। अब चीज़ें बदल गई हैं, प्रदेश बदल गया, तो आपको व्यवहार भी उसी तरीके से करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो जिस हिसाब से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्टेटमेंट आती है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, अब कहीं ना कहीं वो धरातल पर होता हुआ भी नजर आ रहा है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिवम त्यागी मौजूद हैं। शिवम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। किस प्रकार से देखते हैं यहाँ पर, अगर बात की जाए, ये जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ, इसमें धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं। अब 13 आरोपियों का इसमें जो है नाम बताया जा रहा है, शूटर्स का, जिनको खुद उस अतीक अहमद के जो बेटे हैं असद, वो लीड कर रहे थे। देखिए, बड़ी सही तरीके से कहा है कि इतिहास में बहुत सारी लाइनें हैं जो हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। जेपी जब आंदोलन कर रहे थे तो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, तो रामधारी सिंह दिनकर की एक लाइन उन्होंने इस्तेमाल की थी और वो थी कि कुर्सी खाली करो जनता आती है। उसके आधार पर ही इंदिरा गांधी जी की सत्ता चली गई थी। उसके बाद इस देश में 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए, तो उसके बाद 2019 में जब उन्होंने कैंपेन किया तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे कामों को करने के लिए 56 इंच की छाती लगती है। इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने एक लाइन कही कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। और जिस तरीके से उन्होंने ये किया, मुझे लगता है काबिल तारीफ़ है। वैसे तो उनको किसी भी चीज़ को साबित करने की, प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर 2017 से पहले और 2017 के बाद वाला ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पर जहाँ पहले गैंगस्टर्स होते थे, चीज़ें होती थी, लड़ाई होती थी। अतीक अहमद का मुझे याद है कि नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को शायद घर में घुस के उन्होंने मार दिया था, अगर मुझे सही से याद है तो। उस ज़माने में उनका आतंक हुआ करता था। 90 से 93 से 99 के बीच में वो समाजवादी पार्टी में रहे, फिर उनको प्रयागराज से टिकट दिया गया, फिर उनको नेता बनाया गया। मतलब आप सोचिए कि गुंडा गैंगस्टर जब नेता बनता होगा तो किस तरीके की सत्ता और किस तरीके की पावर वो रखता होगा और किस तरीके की ताकत उसकी होती होगी। समाजवादी के ज़माने में गुंडा बदमाश जो थे, गैंगस्टर जो थे, वो गुंडे नहीं थे, वो समाजवादी की एक्सटेंडेड विंग थे। जहां वो काम पुलिस से नहीं करते या करवाते थे, वहां पर वो गैंगस्टर्स से करा देते थे। इस तरीके से गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में चलती थी। लेकिन जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में आए हैं, इतना व्यापक बदलाव है कि तमाम तरह की चीज़ें, चाहे वो एनकाउंटर्स का मसला हो, चाहे वो लोगों को जब वो भाग रहे हो तो उनको गोली मारने का मसला हो, चाहे पैर में गोली मारने का मसला हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे लूट की बात हो, चाहे खसोट की बात हो, चाहे फिरौती की बात हो, हर तरीके से उत्तर प्रदेश ने इम्प्रूव किया है। जिन शहरों में आप शाम को 6 बजे के बाद, जिन गाँव में शाम को 6 बजे के बाद आप घूम नहीं सकते थे, क्योंकि गुंडे से लेकर सौदे तक सब ऐसे महिलाओं को, बच्चियों को परेशान करना और लोगों की चीज़ें चुराना होता था, वो आज बिल्कुल ख़त्म है। जहाँ तक बात उमेश पाल की हत्याकांड का मामला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि दुखद है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इन आकाओं को अखिलेश यादव ने पाला था, वो तो जेल में है। अब उनके खिलाफ कोई ईमानदार आदमी जो है आकर गवाही दे रहा है, तो वो अपने गुर्गों से उसको जो है मरवा देता है। तो एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी क्या है, जबकि उसमें सिक्योरिटी भी मारा गया, एक सिक्योरिटी वाले, पुलिस वाले भी मारे गए। तो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी देने के बावजूद भी अगर उन्होंने ये कांड किया, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बोल दिया कि माफिया को धरती में गाड़ देंगे, माफिया को जड़ से खत्म कर देंगे, माफिया को मिटा देंगे। और जहां तक मिटाने की बात है, उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। एक व्यक्ति जो उसमें इन्वॉल्व था, उसको ऑलरेडी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। इसके अलावा लगातार जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि सिक्योरिटी नहीं है, तमाम तरह की चीज़ें, मुझे लगता है कि विपक्ष को अगर अपने गिरेबान में एक बार जग झांकें कि क्या किया है उन्होंने इस उत्तर प्रदेश में इतने लंबे समय में, तो आज ये सब नहीं होता। मेरा फिर भी ये मानना है कि जिस तरीके से सरकार काम करती है और जिस तरीके से वर्किंग स्टाइल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का रहा है, चीज़ें बहुत साफ नज़र आ रही हैं। और जो भी 10, 11, 12, 14, 15 लोग इसमें आए हैं, उन सबका भविष्य भी साफ नज़र आ रहा है। इस मामले में अगर बात की जाए, एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है सदाकत खान की। ये वही सदाकत खान है जिनका इस टाइम पर सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहा है, अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ उनका उठना बैठना है। और वहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जिस कमरे में वो थे, मुस्लिम हॉस्टल के रूम नंबर 36 में, वहीं पर ये पूरी साजिश जो है वो रची गई है। अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा नई बात नहीं है। नेताजी के समय से इन्होंने गुंडे गैंगस्टरों को आगे बढ़ाना शुरू किया। नेताजी के बाद से वो कमान अखिलेश यादव ने संभाल ली।
तो गुंडे गैंगस्टरों के फोटो किनके साथ वायरल होंगे? उन्हीं के साथ वायरल होंगे ना जिनके साथ उनके संबंध रहे हैं भाई, जिनकी पार्टी में उनको टिकट मिले हैं, जिनकी पार्टी में उनको पाला पोसा गया है, बढ़ाया गया है, आगे किया गया है, उन्हीं पार्टी के नेताओं के साथ मिलेंगे। और अखिलेश यादव के साथ अतीक अहमद का फोटो नहीं मिलेगा, या उसके इसके किसी गुर्गे का फोटो नहीं मिलेगा, या उसका मामला नहीं होगा, तो किसका मिलेगा? उन्हीं का मिलना है भाई, क्योंकि उन्होंने उनको पाला बढ़ाया है। लेकिन कॉन्फिडेंस की तो मैं उनकी इस बात की दाद देता हूं कि वो ये बात कह कैसे सकते हैं पब्लिक डोमेन में, विधानसभा में आकर इस बात को लगातार कह रहे थे कि गुंडागर्दी का माहौल है, ये माहौल है, वो माहौल है। भूल गए होंगे क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है, गुंडे बहुत सारे पार्टी में भरे थे, लोग बहुत सारे बनाए थे। लेकिन इतना तय है कि अजीत सिंह जी ने कहा था ये समाजवादी के बारे में कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसके अंदर गुंडा। तो ये बात तो बहुत साफ है, इस प्रदेश ने देखा है ये चीज़, इस प्रदेश ने वो माहौल देखा है, इस प्रदेश ने देखा है तमाम तरह की चीज़ें। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता है। बस इतना ही है कि समाजवादी पार्टी को जो भी थोड़ा बहुत जानता है वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि समाजवादी हमेशा अपने समय में गुंडे बदमाशी के मामले रहे हों, कार सेवकों पर गोलियां चलवाने के मामले रहे हों, फिरौती के मामले रहे हों, उनको मिनिस्टर और सांसद और विधायक बनाने के मामले रहे हों, उनमें वो सबसे आगे रही हैं। समाजवादी को लगता था कि अगर सत्ता में आना है, बने रहना है, जीना है, तो 2-4 गैंगस्टर्स को पाल के रखो ताकि समय आने पर वो आपके काम आए। समाजवादी पार्टी ने उनका धन, उनका बल, उनकी ताकत, उनकी AK-47 से लेकर सब कुछ इस्तेमाल किए हैं। समाजवादी पार्टी के समय में बहुत सारी ये चीज़ें हुई हैं। आज भी मुझे याद है कि मुख्तार जब जेल में हुआ करते थे तो बड़े बड़े जिलाधिकारी महोदय उनके साथ बैडमिंटन खेलने वहाँ पर जाते थे। AK-47 के मामले में जब एक पुलिस वाले ने पोटा के तहत उस पर कार्रवाई कर दी थी, तो नेताजी का उनके प्रति क्या रवैया था उस पुलिस वाले के प्रति, और उसको ट्रांसफर करके कहाँ फेंक दिया था। ये देश गूगल करे, जाने समझे इनके बारे में। जिन लोगों की पॉलिटिकल पैदाइश का आधार ही गुंडागर्दी है, आप उनसे उम्मीद करें कि वो एक साफ शुद्ध पॉलिटिक्स करेंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। वहीं इसी बीच अगर बात की जाए तो जैसा कि अब सीसीटीवी फुटेज सामने आ गए हैं, पुलिस ने बता दिया जो खुद अतीक अहमद का बेटा है असद, वो इसको लीड कर रहा था, सभी शूटर्स को साथ बैकअप में थे। इसी बीच अब समाजवादी पार्टी के जो ट्विटर हैंडल है उन्होंने डालना शुरू कर दिया कि 2024 के लिए बीजेपी ने जानबूझ के जो है ये कांड करवाया है, बीजेपी की साजिश है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, अगर बीजेपी की साजिश है तो अतीक अहमद का बेटा क्या कर रहा है? अतीक अहमद किसका नेता था? बीजेपी की साजिश है तो सदाकत खान का फोटो अखिलेश यादव के साथ क्यों मिल रहा है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ क्यों नहीं मिल रहा? बीजेपी की अगर साजिश है तो इस साजिश में बीजेपी का कोई कार्यकर्ता क्यों नहीं आ रहा? समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता क्यों है? बीजेपी की अगर ये साजिश है तो बीजेपी उन लोगों को मार क्यों रही है फिर? वही जो लोग इसको कांड को करके गए हैं, उसको एक को मौत के घाट उतार दिया ना। एक का एनकाउंटर हुआ है, बाकी का भी एनकाउंटर होगा। अपने लोगों का तो कोई एनकाउंटर नहीं करता, अपने लोगों को तो कोई दूसरे नेताओं के साथ फोटो नहीं खिंचवाता, अपने लोगों को तो जो है इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करता, नहीं ना। विपक्ष बच नहीं सकता, अखिलेश यादव चाहे कितना भी कुछ कह ले बच नहीं सकते। वो जानते हैं इस बारे में कि उन्होंने क्या किया है, और वो ये भी जानते हैं कि ये जितने भी 8, 10, 12, 14, 15 लोग हैं, इनका अंजाम क्या है अखिलेश यादव को बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन बावजूद उसके वो अपने आप को इसमें पॉलिटिकल स्कोर करने की कोशिश करेंगे, और जब उनको कुछ नहीं मिलेगा तो देख लेना आखिर में शायद ऐसा ना कहने लग जाए कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, खाली मुस्लिमों को मारा जा रहा है, ये है वो है। वो बहुत नेचुरल और वो करेंगे, और ये करते हैं, उनका भी एक मोडस ऑपरेंडा है, उनका राजनीति करने का इसी तरीके का रहा है। लेकिन अब प्रदेश की जनता इस बारे में इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जानती है। इसी बीच एक कमेंट इस बात पर भी लेना चाहूँगा, खुद जैसे बार बार असद का नाम सामने आ रहा है, इसी बीच उनकी जो पत्नी है अतीक अहमद की, वो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखते हैं कि ये जो यहाँ के प्रयागराज के पुलिस ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने सुपारी ले ली है, मेरे पति को मारना चाहते हैं, उसका एनकाउंटर करना चाहते हैं, उनके भाई का एनकाउंटर करना चाहते हैं, मेरे बेटों का एनकाउंटर करना चाहते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जिम्मेदारी 25 करोड़ लोग हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को सुरक्षा देनी है 25 करोड़ लोगों को। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जिम्मेदारी है कि देश का, प्रदेश का जो खास तौर पे गरीब, ईमानदार, मेहनत की रोटी कमाने वाला, खाने वाला, नौकरी करने वाला, बिजनेस करने वाला, उनको शांति का माहौल मिले, उनको सुकून मिले, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हों। जब वो स्कूटी पे जा रही हो तो उनको कोई छेड़े ना। जब किसी ईमानदार आदमी ने किसी गुंडे गैंगस्टर के खिलाफ गवाही दी हो तो उसको सुरक्षा मिले। लेकिन अगर उसको कोई तोड़ने का प्रयास करेगा, या कुछ चंद लोग या कुछ गैंगस्टर अपने आप को कानून से बढ़कर समझकर ये समाजवादी का राज है ऐसा समझकर वो लोगों पर खुलेआम हत्या करेंगे, खुलेआम गोलियां चलाएंगे, खुलेआम गोलियां बरसाएंगे, और उसमें इन्वॉल्व अतीक अहमद के बेटे होंगे, तो उनकी माताजी को, अतीक अहमद की पत्नी को, योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखने से पहले बेहतर होता अपने बेटे को समझा लिया होता, शायद उनको समझा लिया होता, शायद अपने पति को समझा लिया होता, तो ये सब चीज़ें नहीं होती। आज आप किसी के बच्चे को मार के, किसी पुलिस अधिकारी को या पुलिस कांस्टेबल को मार के, आप सोचो आपके बच्चे सुरक्षित रहें, जिंदा रहें, सेफ रहें, ताकतवर रहें, नेता रहें, तो ये सब नहीं हो सकता। ये समाजवादी का सरकार नहीं है, ये समाजवादी का रूल नहीं है, समाजवादी का प्रदेश नहीं है। अब चीज़ें बदल गई हैं, प्रदेश बदल गया, तो आपको व्यवहार भी उसी तरीके से करना पड़ेगा।
एक लास्ट छोटा सा कमेंट लेना चाहूँगा। इसी बीच कुछ ऐसे लोग निकल करके आ रहे हैं जो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि देखिए वो जो बात आपने पहले भी कही कि वो मुसलमान है इसलिए एनकाउंटर करवा दिया, यहाँ पर अदालत नहीं है क्या इस देश में? विकास दुबे क्या मुसलमान थे क्या? नहीं, मुसलमान नहीं थे ना विकास दुबे। ऐसे तमाम लोग हैं, ऐसे गैंगस्टर हैं, बदन सिंह बद्दो गैंगस्टर हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जब्त किया, सुंदर बाटी उनकी प्रॉपर्टीज़ को जब्त किया। तमाम ऐसे कितने नाम मैं गिनवाऊँ? ईस्ट से लेके वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कहीं भी प्रदेश में आप चले जाइए। वेस्ट और ईस्ट में तो खास तौर पे जिस तरीके से दोनों ही जगह पर उन्होंने कुठाराघात किया है। अभी बहुत रिसेंट ही 1100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की है, जिनमें से ज़्यादातर गैंगस्टर्स की है। उसमें कोई जाति धर्म देखकर किया गया क्या? लोगों को अगर अभी पिछले दिनों हापुड़ में किसी ने एक ज्वेलर के यहाँ से ज्वेलरी चोरी करके भाग रहा था, उसको पुलिस ने पैर में गोली मारी, तो क्या वो मुसलमान था क्या? नोएडा में एक गुंडा जो है कट्टा नाम का व्यक्ति, उसको भी पैर में गोली मारी कुछ पुलिस वालों ने, क्योंकि वो भाग रहा था। देखिए, अब एक चीज़ है, अगर आपको कानून व्यवस्था, अपनी बहन बेटियां सुरक्षित चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बेटी जब स्कूटी पर जाती है और कोई गुंडा और कोई इस तरह का मनचला उसको छेड़ता है या उसको परेशान करता है, तो वो उससे जाति पूछ के नहीं करता या धर्म पूछ के नहीं करता। जब किसी की दुकान में डाका डाला जाता है तो वो जाति धर्म पूछ कर नहीं किया जाता। जब किसी का मर्डर किया जाता है तो वो जाति धर्म पूछ कर नहीं किया जाता। जब किसी के पैसे लूटे जाते हैं तो वो जाति धर्म पूछ कर नहीं लूटे जाते हैं। अगर ये सब कुछ, अगर अपराध जाति धर्म पूछकर नहीं लूटा जा रहा है, तो अपराध का इलाज भी पुलिस जाति धर्म पूछकर नहीं करेगी। कोई भी अपराधी होगा उसका इलाज होगा, और ये तय है। ये हमारे साथ शिवम त्यागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जिन्होंने बेबाकी से जो अपनी बात रखी इस मुद्दे पर जो इस समय उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के उत्तर प्रदेश में चल रहा है।